गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम डिस्कस करने वाले थे जो हमारा टॉपिक चल रहा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। और कल हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्री कैनाल्स के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था एंजाइम के बारे में, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में। तो आज हम शुरू करेंगे कि एक इंसान के अंदर डाइजेशन कैसी होती है। तो उसमें आपको पहले क्या समझना है, एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं इंजेक्शन। एक प्रोसेस होती है जिसका नाम क्या है, इंजेक्शन। तो किसको बोलते हैं, इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब है कि जब एक इंसान अपना खाना किस में रखता है, माउथ में रखता है। जब एक इंसान खाना रखता है किस में, अपने मुंह में रखता है, अपने माउथ में रखता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन। तो जो ये खाना है, इस खाने की जो डाइजेशन है वो कहां पे स्टार्ट होती है। हमारा जो खाना है उस खाने की डाइजेशन शुरू होती है कहां पे, माउथ पे होती है। तो जब एक इंसान खाना रखेगा अपने माउथ में तो उसको बोलते हैं इंजेक्शन। और जो हमारे माउथ के अंदर ये कैविटी है उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। जिसमें हम खाना रखते हैं अंदर उसको क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। जो हमारे मुंह के अंदर एक खाली जगह होती है जिसमें हमारा खाना होता है, जीभ होती है, उसी को क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। तो जब हम बक्कल कैविटी में खाना रखते हैं तो बक्कल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होता है, या माउथ में क्या प्रेजेंट होता है। एक तो होता है टीथ, दूसरा होता है टंग, तीसरा होता है सैलिवरी ग्लैंड। ये तीनों चीजें कहां पे प्रेजेंट होते हैं, माउथ में प्रेजेंट होते हैं। और माउथ में ही क्या शुरू होती है, हमारे फूड की डाइजेशन। अब आपको इसमें क्या समझना है कि जो ये हमारे माउथ के अंदर दांत होते हैं, टीथ्स होते हैं, उनका काम क्या होता है। और जो हमारे माउथ के अंदर जीभ होती है, टंग होती है, उसका काम क्या होता है। और जो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, कल आपको मैंने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताया। उसमें एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है हमारे माउथ में जिसका नाम क्या है, सैलिवरी ग्लैंड। अब जो टीथ्स होते हैं हमारे माउथ के अंदर वो क्या काम करते हैं। टीथ का काम होता है जो फूड है उसको चबाना। टीथ का काम क्या होता है, फूड को चबाना, च्यूइंग ऑफ फूड, फूड को चबाना, ताकि जो फूड पार्टिकल्स है उन फूड पार्टिकल्स का साइज छोटा हो जाए। जो हमारे टीथ है ये फूड को चबाते हैं, इसलिए चबाते हैं ताकि जो फूड पार्टिकल्स का साइज है वो छोटा हो जाए, और उसके बाद जो फूड नीचे जाएगा हमारे फूड पाइप में वो आराम से चले जाए, उसे जाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो वो कब होगा, जब हमारे टीथ्स या हमारे माउथ के अंदर जो टीथ्स है, जब वो फूड पार्टिकल का साइज क्या करेंगे, छोटा करेंगे, उसकी वजह से जो बाद में फूड है वो आराम से हमारे फूड पाइप के थ्रू नीचे जाएगा। अब उसके बाद टंग क्या करती है, तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम पहले इस सैलिवरी ग्लैंड के बारे में बताते हैं। जो सैलिवरी ग्लैंड है ये हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, और ये भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और मैंने आपको कल बोला था कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो एक डाइजेस्टिव जूस छोड़ते हैं। हर कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या छोड़ेगा, डाइजेस्टिव जूस छोड़ेगा। और मैंने आपको कल ये भी बताया कि डाइजेस्टिव जूस के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सैलिवरी ग्लैंड है, इस सैलिवरी ग्लैंड से भी एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवा। जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, जो मुंह में पानी आता है। आपने देखा होगा कि जब आप अपना फेवरेट फूड देखते हैं कहीं मार्केट में तो आपके मुंह में पानी आता है, तो वो पानी नहीं है, वो असल में क्या होता है, वो सलाइवा होता है। और कहां से निकलता है, सैलिवरी ग्लैंड के अंदर। अब इस सलाइवा के अंदर क्या होते हैं, इस सलाइवा के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो एंजाइम होता है जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। ये क्या एंजाइम है, किस डाइजेस्टिव जूस में होता है, सलाइवा में होता है। ये सलाइवा डाइजेस्टिव जूस कहां से निकलता है, सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है। और सैलिवरी ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट होता है, माउथ में प्रेजेंट होता है। अब इस सलाइवा में जो ये एंजाइम है जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज, और इस सैलिवरी एमाइलेज का दूसरा नाम है टाइलिन, PTYLIN। इसमें साइलेंट है तो नाम क्या है इसका, टाइलिन। अब ये सैलिवरी एमाइलेज क्या काम करता है, और ये क्या है, ये एंजाइम है। और मैंने आपको कल बोला था ये हमारे एंजाइम्स क्या काम करते हैं, ये जो हमारा फूड होता है ये उस फूड की क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहां पे ये सैलिवरी एमाइलेज किस फूड का या किस न्यूट्रिएंट का
ब्रेक डाउन करते हैं। जो हम खाना खाते हैं, जो हम खाना प्लांट से लेते हैं, उसमें जो फूड होता है वो फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो किसके फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और स्टार्च क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। मगर कैसा कार्बोहाइड्रेट है? कॉम्प्लेक्स। कल आपको मैंने बोला था कि जो हमारे फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब वो कॉम्प्लेक्स फूड हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होंगे, उनको पहले ब्रेक डाउन होना चाहिए। तो जो स्टार्च है ये कार्बोहाइड्रेट है, और ये भी कौन सा शुगर है? ये कॉम्प्लेक्स शुगर है। मतलब स्टार्च हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इसका क्या होना चाहिए? पहले ब्रेक डाउन होना चाहिए। कौन ब्रेक डाउन करेगा? ये सेलेवरी एमाइलेज इस स्टार्च का ब्रेक डाउन करेगा। तो क्या निकलेगा वहां पे? फॉर एग्जांपल वहां पे निकलेगा ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? सिंपल शुगर। और यही ग्लूकोज बाद में हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि राइट द फंक्शन ऑफ सेलेवरी एमाइलेज, तो आपको बोला कि सेलेवरी एमाइलेज का काम होता है जो हमारे फूड के अंदर स्टार्च होता है, और स्टार्च क्या होता है? ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। ये इसी स्टार्च का क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। तो वहां से क्या मिलेगा? एक सिंपल शुगर मिलेगा, जिसका नाम क्या होगा? ग्लूकोज होगा। और बाद में यही ग्लूकोज जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, वहां पे उसकी क्या हो जाएगी? एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। और उसके बाद जब ये काम तो हमारे माउथ में होता है, क्या काम होता है? इसी स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है। ये कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। इसका जब ब्रेकडाउन होता है, कौन करता है? ये एंजाइम करता है। तो वहां से क्या मिलेंगे? सिंपल शुगर्स, जिसका नाम क्या होगा? ग्लूकोज होगा। अब माउथ से खाना जाता है हमारे स्टोमक के अंदर। माउथ से हमारा खाना कहां पे जाएगा डाइजेशन के लिए? स्टोमक के अंदर जाएगा, मगर किसके थ्रू? फूड पाइप के थ्रू। और फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? ओसोफेगस। फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? ओसोफेगस। और ओसोफेगस के थ्रू जो माउथ में खाना है, जो मुंह में हमारा खाना है, वो किस में जाएगा? स्टोमक में जाएगा। मगर मैंने आपको कल बोला था कि हमारे इस फूड पाइप में एक मूवमेंट होता है जिसका नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और मैंने आपको कल बोला था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जो हमारा खाना है वो बाद में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक चला जाता है। देखो हमारा खाना किसमें? माउथ में। जाना कहां पे उसको? डाइजेशन के लिए स्टोमक के अंदर। मगर जाएगा वो किसके थ्रू? फूड पाइप के थ्रू। मगर फूड पाइप के थ्रू वो खाना तभी जाएगा जब इस फूड पाइप के अंदर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो जाएगा। जो आपको मैंने कल बोला था, अगर हमारे माउथ में, मुंह में खाना है तो आपको उसको स्टोमक में लेके जाना है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रहा है, ये फूड पाइप है, ये फूड पाइप है। इस फूड पाइप में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। तो जब इस फूड पाइप में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहे हैं, तभी हमारा मुंह से जो खाना था, मुंह के अंदर जो खाना था, वो किसके अंदर जाएगा? वो स्टोमक के अंदर जाएगा। और उसके बाद बात हम कर रहे थे, यहां पे मैं एक पॉइंट भूल गया था कि ये जो सलाइवा है जो इससे निकलता है, सैलिवरी ग्लैंड से, ये सलाइवा हमारे फूड के साथ मिलता है, मगर मिलाने का काम कौन करता है? ये टंग करता है। ये जो जीभ होती है हमारे माउथ में, इसका काम क्या होता है? जो फूड हम माउथ में रखते हैं उसको मिक्स कराना, किसके साथ? सलाइवा के साथ कराना। ये इसकी फंक्शन है। और आपको पता है टंग क्या होती है? ये मस्कुलर ऑर्गन है, और ये भी कहां पे प्रेजेंट होती है? हमारी बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती है। तो अब हम पॉइंट पे आ जाएंगे यहां पे। अब जो खाना था वो फूड पाइप के थ्रू किस में आ गया? स्टोमक में आ गया। और फूड पाइप के थ्रू कैसे आया? क्योंकि फूड पाइप के अंदर कौन से मूवमेंट हुए? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुए। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जब फूड पाइप के अंदर हुआ, उसकी वजह से जो माउथ में खाना था वो किसके अंदर आया? वो स्टोमक के अंदर आया। अब जो स्टोमक है, इस स्टोमक में क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमक में जब हमारा खाना जाता है, स्टोमक में भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। जो हमारा स्टोमक होता है, स्टोमक में भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और आपको पता है एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है? डाइजेस्टिव जूस निकलता है। और उस डाइजेस्टिव जूस में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। तो ये जो स्टोमक है, इस स्टोमक के अंदर भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलेगा? डाइजेस्टिव जूस निकलेगा। और उस डाइजेस्टिव जूस का नाम क्या होगा? उस डाइजेस्टिव जूस का नाम होगा गैस्ट्रिक जूस। तो अगर आपसे बोला गया गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, तो आपको बोला कि ये एक डाइजेस्टिव जूस होता है। कहां से निकलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। और अब इस डाइजेस्टिव जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इस डाइजेस्टिव जूस जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन। इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? पेप्सिन।
और एक एंजाइम होता है इसके अंदर जिसका नाम है रेनिन। मगर ये रेनिन एंजाइम जो है ये बच्चों के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो एडल्ट है 4 साल का, 2 साल का, 3 साल का, मतलब चाइल्ड जो होता है, चाइल्ड बच्चे जो होते हैं उन्हीं के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। नाम क्या है इसका? रेनिन। आपने देखा होगा कि जब एक छोटा बच्चा दूध पीता है और उसके बाद उसको वो दूध वापस आता है, मगर वो आता है किसकी फॉर्म में? कर्ड की फॉर्म में, दही की फॉर्म में। तो उस मिल्क को दही में किसने चेंज कर दिया? उसके स्टोमक के अंदर, वो इस रेनिन एंजाइम ने किया है। ये हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ये छोटे बच्चों के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमारे अंदर कौन प्रेजेंट होता है? इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर। जो हमारी बॉडी के अंदर जो एडल्ट होते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं, उनके स्टोमच से, जो स्टोमच के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, उस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जो एंजाइम होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जूस निकलता है उसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। और उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है। और इस पेप्सिन का काम होता है जो हमारे फूड के अंदर प्रोटीन होगा उसका ब्रेकडाउन करना। इसका मतलब स्टोमच के अंदर भी एक एंजाइम होता है, उसका नाम पेप्सिन है। और पेप्सिन का काम क्या है? जो हमारे फूड के अंदर प्रोटीन है उनका ब्रेकडाउन करना। अब ये पेप्सिन कब काम करेगा? यहां पे आपको क्वेश्चन आता है। एक तो इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये एंजाइम से, दूसरा इसमें HCl भी होता है, तीसरा इससे क्या निकलता है? म्यूकस भी निकलता है। 3 चीजें निकलती है स्टोमच के अंदर। अब HCl क्यों निकलता है? म्यूकस क्यों होता है या म्यूकस क्यों निकलता है? ये जो पेप्सिन है जिसका काम है प्रोटीन का ब्रेकडाउन करना, ये तभी काम करेगा जब हमारा फूड किस मीडियम में होगा? एसिडिक मीडियम में होगा। मतलब पहले हमारे फूड को एसिडिक मीडियम में बनना है, तो वो एसिडिक मीडियम कौन बनाएगा हमारे फूड को? वो HCl बनेगा, क्योंकि HCl एसिड है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले हमारे फूड के साथ मिलेगा। जब ये हमारे फूड के साथ मिलेगा तो फूड किस मीडियम में आ जाएगा? फूड आएगा एसिडिक मीडियम में। तो जब फूड एसिडिक मीडियम में आएगा तभी ये पेप्सिन अपना काम करेगा। अगर पेप्सिन या अगर हमारा फूड एसिडिक मीडियम में नहीं बना या हमारा फूड स्टोमच में एसिडिक मीडियम में चेंज नहीं हुआ तो ये पेप्सिन अपना काम नहीं करेगा, मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो इस एंजाइम का काम तभी शुरू होगा जब हमारा फूड एसिडिक मीडियम में होगा। तो आपको क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन स्टोमच? क्या रोल होता है HCl का किसके अंदर? स्टोमच के अंदर। तो आपको ये बोलना है कि HCl का काम होता है स्टोमच के अंदर फूड को क्या बनाना? एसिडिक मीडियम बनाना। एसिडिक मीडियम क्यों बना रहा है वो फूड को? क्योंकि जो ये पेप्सिन है ये अपना काम करे। अगर फूड एसिडिक मीडियम में नहीं बना, ये पेप्सिन अपना काम नहीं करेगा। और उसके बाद दूसरा काम HCl का क्या होता है? 2 काम होते हैं इसके। एक तो फूड को एसिडिक बनाना, दूसरा इसका काम होता है कि अगर आपके फूड के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होंगे जिनसे बीमारी भी हो सकती है, ये उन कीड़ों को भी मारता है। 2 फंक्शन इसके, एक तो अगर कीड़े होंगे हमारे खाने के अंदर उनको भी मारना, और दूसरा फूड को क्या बनाना? एसिडिक मीडियम बनाना, ताकि ये पेप्सिन अपना काम करे। अब आपको पता है कि ये HCl जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब ये स्टमक को जला सकता है। जो स्टमक के वाल्व है ये उसको जला सकता है, मगर स्टमक को इस HCl से बचने के लिए क्या निकलता है? ये म्यूकस निकलता है। ये म्यूकस क्या करता है? जो स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग होती है, जो स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग होती है, उसको ये म्यूकस बचाता है। किससे? HCl से। अगर ये नहीं निकलता तो जो स्टमक की लाइनिंग थी अंदर की, वो इस HCl से जल सकती है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे एसिड अटैक होते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? एक इंसान पूरा जलता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये भी स्टमक को जला सकता था, मगर स्टमक को जलने से कौन बचाता है? ये म्यूकस बचाता है। तो अब आपको यहाँ पे क्या रखना है कि माउथ ने क्या काम किया डाइजेशन के लिए, और स्टमक ने क्या काम किया है। इन 2 ऑर्गन्स की फंक्शन आपको समझ आया होगा कि क्या रोल है माउथ का डाइजेशन का और क्या रोल है किसका? स्टमच का। तो यहां पे आपको क्या करना है? 2 एंजाइम्स के बारे में आपने पढ़ा है। एक तो सिल्वरी एमाइलेज जिसका काम होता है स्टार्च का ब्रेकडाउन करना, और स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है किसके अंदर? सिंपल शुगर के अंदर। और यहाँ पे आपने दूसरा एंजाइम पढ़ा है स्टमच के अंदर, वो है पेप्सिन। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का ब्रेकडाउन करना, और दूसरा होता है बच्चों के अंदर जिसका नाम है रेनिन। ये हमारे अंदर नहीं होता है। और अब इस स्टमच के अंदर जब फूड आता है, उस फूड के साथ ये गैस्ट्रिक जूस कैसे मिलता है? जो स्टमच के मस्कुलर वॉल्स होते हैं, जो स्टमच के मस्कुलर वॉल्स होते हैं, वही मस्कुलर वॉल्स जो होते हैं
वही फूड को किसके साथ मिलाते हैं? गैस्ट्रिक जूस के साथ। गैस्ट्रिक जूस के साथ फूड मिलाने का काम कौन करता है? जो स्टोमच के मस्कुलर वॉल्स होते हैं वही फूड को किसके साथ मिलाते हैं? गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलाते हैं। अब आपने सुना होगा कि कभी कभी हमारे स्टोमच से ये HCl ज्यादा निकलता है, तो क्या होती है? जलन होती है, इरिटेशन होती है, पेन होती है स्टोमच के अंदर। क्यों? क्योंकि स्टोमच ज्यादा निकल गया। अगर ये HCl हमारे स्टोमच में ज्यादा निकला तो क्या होती है? एसिडिटी होती है, जिसको बोलते हैं एसिडिटी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एसिडिटी। तो HCl ज्यादा निकलने से हमारे स्टोमच में दो प्रॉब्लम हो सकती है, या तो स्टोमच में पेन होगी या तो स्टोमच में इरिटेशन होगी। इरिटेशन का मतलब जलन हो गई। अब इस HCl ज्यादा निकलने के बाद स्टोमच में दर्द होगी, इरिटेशन होगी, जिसको बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं? एसिडिटी। अब इस एसिडिटी को ठीक करने के लिए आपको कुछ ड्रग्स लेने पड़ेंगे, एक तरह का मेडिसिन लेना पड़ेगा, उनको बोलते हैं एंटासिड्स। अगर आपसे बोला जाएगा एंटासिड्स क्या होते हैं, आपको बोलना है कि ये वो मेडिसिन हैं जो हम यूज करते हैं जब किसी इंसान को एसिडिटी होती है। जब किसी इंसान को एसिडिटी होती है मतलब उसके स्टोमच में या उसके स्टोमच से HCl ज्यादा निकल रहा है और उसमें बाद में उसके स्टोमच में पेन हो रही है और इरिटेशन हो रही है, और उसको ठीक करने के लिए जो हम मेडिसिन यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंटासिड्स बोलते हैं। आपने सुना होगा एक के बारे में, बेकिंग सोडा। अगर आपने सुना होगा बेकिंग सोडा के बारे में, इसको भी हम यूज कर सकते हैं एंटासिड, क्योंकि ये बेकिंग सोडा क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। ये एक बेस है, इसमें क्या निकला था? एसिड निकला था ज्यादा, और हमने क्या खाया? हमने बेस खाया। तो वो ज्यादा जो एसिड निकला था स्टोमच के अंदर, ये बेकिंग एसिड उसको न्यूट्रल करेगा। क्या करेगा? न्यूट्रल करेगा, फिर एसिडिटी खत्म हो जाएगी। तो ये एग्जांपल मैंने कहा था कि एंटासिड हम क्या ले सकते हैं? बेकिंग सोडा ले सकते हैं। ये क्या होती है? ये बेस होती है। ये क्या करेगा? हमारे स्टोमच के अंदर जो एक्सेस HCl था, जो एक्सेस एसिड था, उसको क्या करेगा? न्यूट्रल करेगा। कौन करेगा? ये बेकिंग सोडा, क्योंकि ये क्या है? ये बेस है। तो अगर किसी पर्सन को एसिडिटी हो रही है तो उनको कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए? एंटासिड लेना चाहिए। तो आगे भी हम डिस्कस करेंगे। आप देखो, आपने सुना होगा, आपने अपने पढ़ लिया होगा, अब आपको समझ आया होगा कि स्टोमच का काम क्या होता है फूड डाइजेशन करने में, और माउथ का काम क्या होता है फूड डाइजेशन करने में। कल हम डिस्कस करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है फूड डाइजेशन करने में, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड डाइजेशन नहीं होती है। जो शुरू होती है डाइजेशन वो माउथ से होती है, और जो फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है सीबीएसई में कि आप ये साइड बताओ जहां पे डाइजेशन शुरू होती है, और वो साइड बताओ, वो जगह बताओ जहां पे डाइजेशन कंप्लीट होती है। तो आपको ये लिखना है कि जो वो साइड जहां पे शुरू होती है वो है माउथ, और वो साइड जहां पे फूड की डाइजेशन कंप्लीट होती है उसको हम बोलते हैं क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और वीडियो को लाइक भी करना। सर